नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। शुक्रवार से शुरू होगा मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट। इस बार आमने सामने नहीं बल्कि वर्चुअल हिस्सा लेंगे प्रतिभागी। पंचकुला एमसी चुनावों को लेकर क्रेडिट वार शुरू। विकास कार्यों का श्रेय लेने को गुप्ता व शैलजा आमने सामने। और कहने को संपर्क सेंटर, लेकिन सिर्फ पानी बिजली के बिल हो रहे जमा। सेक्टर 26 निवासी बोले सुविधाएं नहीं तो बंद कर दो। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार से 3 दिवसीय मिलिट्री लिटरेरी फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। यह चौथा वर्ष है जब यह फेस्टिवल चंडीगढ़ में होगा, लेकिन इस बार आमने सामने नहीं बल्कि प्रतिभागी ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। यह पूरा का पूरा फेस्टिवल वर्चुअल होगा, जिसमें जाने माने लेखक, कई सैन्य अधिकारी और बॉलीवुड स्टार हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्घाटन ऑनलाइन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी वो उद्घाटन करेंगे और वो होएगा 10:30 बजे सवेरे कल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अगले साल वो गोल्डन जुबली हैगी 71 ਦੀ लड़ाई जड़ी सीगी और हिंदुस्तान के नाले अपने जड़े हैगे ने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी अपने जड़े बंगाली हैगे ने ईस्ट पाकिस्तान दे उन्हां दे सहायता करते हुए एक नवा देश पैदा किया सीगा बांग्लादेश। सो उहदे बारे भी चर्चा होगी। पंचकुला में एमसी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर क्रेडिट वार शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। जहां शैलजा ने कहा था कि उन्होंने पंचकुला के लिए विकास कार्य किए हैं, वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। जो काम भाजपा ने किए उनका श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कुमारी शैलजा पर कई और आरोप भी लगाए। क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष व विधायक पंचकुला द्वारा आज यानी वीरवार को नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकुला में पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा पंचकुला यमुनानगर हाईवे और निफ्ट उनके कार्यालय में लाए जाने पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो तथ्य कुमारी शैलजा ने दिए हैं वह तथ्य बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों विकास कार्य उनके सरकार के समय में हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उनके कार्यालय के दौरान पंचकुला में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकास कार्य करने के दावे कर रही हैं। जो दावे कुमारी शैलजा कर रही है वह विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला की पूर्व में उपेंद्र कौर आलूवालिया को ऐसे 5 काम गिनवा दे जो उनके कार्यकाल में पंचकुला के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर आलूवालिया ने पंचकुला के विकास कार्य रोकने के लिए कई पत्र भी लिखे थे। उन्होंने कहा कि मेयर रहते हुए पंचकुला में विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रहा है। कल इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने और पूर्व महापौर उपेंद्र कौर आलूवालिया जी ने आपके माध्यम से ये कहा कि हमने पंचकुला के अंदर बहुत सारे विकास कार्य किए। मैं आदरणीय कुमारी शैलजा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तथ्यों की जानकारी दी, वो तथ्यों जो असली तथ्य हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक 4 लेनिंग का जो काम, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेनिंग का काम कंप्लीट किया गया। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका भी निर्माण हमने किया, जो कि बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। इसका शिलान्यास हमारे केंद्रीय मंत्री
आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर किया, उसका शिलान्यास भी हमने किया और अब उसके अंदर क्लासेस भी हमने शुरू कराई। निर्माण कार्य 1 या 2 महीने के अंदर पूरा होने जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा में अब नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें चुनावों में जीत मिल सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में किसे जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला में 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंच गया है, जहां कांग्रेस के मेयर पद की उम्मीदवार उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने आज जोरदार प्रचार किया। उन्होंने पंचकुला निवासियों से वायदे किए हैं कि अगर कांग्रेस नगर निगम की सत्ता में आती है तो लोगों को 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। हरियाणा में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। वहीं पंचकुला में कांग्रेस पार्टी द्वारा उपेंद्र कौर आहलूवालिया को मेयर पद का उम्मीदवार चुना है, जिसके बाद उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज यानी वीरवार को पंचकुला के विभिन्न वार्डों में उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने अपना चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला के लोगों को बहुत सी समस्याएं हैं और लोग सरकार व कॉरपोरेशन से काफी परेशान हैं। दिन प्रतिदिन लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव मैनिफेस्टो जल्द ही ला रहे हैं और इस चुनाव में पंचकुला के विकास कार्यों को रखा गया है, जिसमें से 24 घंटे पानी सप्लाई एक मुद्दा है। इसके अलावा पंचकुला में रोजगार का भी मुख्य मुद्दा है, जिसको लेकर वह प्रयास करेंगी। समस्याएं लोगों की बहुत हैं, ठीक है, और लोग सरकार से परेशान हैं जी, सरकार से भी और यहाँ की कारपोरेशन से भी परेशान है, क्योंकि कारपोरेशन जो है अब सरकार के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार के हाथ में। लोगों की परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 2.5 सालों से कोई काम नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया दोबारा से, और मैं लोगों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और लोग एक बार मुझे फिर से चुने, ताकि मैं लोगों के जो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो चुनाव मैनिफेस्टो भी लेके आए हो आप, क्या क्या मुद्दे हैं उनमें? चुनावी मैनिफेस्टो भी मेरा तो अभी तैयार हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो है उसमें काफ़ी आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे पंचकुला के विकास के लिए। 24 घंटे लोगों को पानी उपलब्ध करवाना, क्योंकि ये हमने एजेंडा अभी बताया कि हमने 2014 में पास किया था और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैडम, एक और बात है, कोरोना काल में जिस तरह से रोजगार गए हैं उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं बहुत छोटे लीडर हूँ, इतने बड़े, ये तो बड़े लीडर्स को सोचना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक इस महामारी ने भी सारा जीवन हमारा व्यस्त कर दिया, ठप कर दिया, चाहे वो व्यापारी चाहे किसान। आप देख लो क्या हो रहा है हाल। मतलब ये सिर्फ सरकार जो है ना आंखें मूंद कर बैठी हुई है, जैसे इनके लिए बड़े पूंजीपति सब कुछ है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में इनका फंडिंग करते हैं इलेक्शन का। लेकिन हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, और मैं भी ग्रास रूट लेवल की एक वर्कर हूँ और जनता के बीच में से एक पब्लिक हूँ, मैं भी आम पब्लिक हूँ, और उनकी समस्याओं से मैं पूरी भली भांति वाकिफ़ हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम जो है पब्लिक हित में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के जो लोकल है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। गौरतलब है कि हरियाणा में अब नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें चुनावों में जीत मिल सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में किसे जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन, इसका हम सबके जीवन पर क्या असर पड़ा, इसे लेकर दिल्ली व मुंबई के युवाओं ने पूरे भारत में 25,000 किलोमीटर की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है, जो कि आज चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो जो हुआ उसका वह विवरण देंगे, जिसके चलते लोगों को वह जागरूक भी करेंगे। लोगों को वैक्सीन और कोरोना से हुए नुकसान और फायदों की भी जानकारी देंगे। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और हार्ट पेशेंट की संख्या भी सर्दियों में अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर एच.के. बाली, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि यदि लोग जागरूक हों तो हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि अब 30 से 35 वर्षीय युवा भी हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ से भी अधिक मरीज भारत में हैं। इसका कारण यही है कि लोग जागरूक नहीं। उन्होंने कहा कि अब भी जरूरत है लोगों को दिल की बीमारियों से जागरूक करवाने की, खासकर सर्दियों में। मैं आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ, मेरी दाईं तरफ डॉक्टर अनुराग शर्मा है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर कपिल छत्री हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर गगनदीप सिंह है, कंसल्टेंट हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज इसलिए आप सबके साथ आया हूँ कि एक तो हम हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हार्ट फेलियर की बीमारी जो है दुनिया भर में बढ़ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने एक हार्ट फेलियर डेडिकेटेड क्लिनिक जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो पारस पंचकुला हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया है, जो वीकली चलेगा, और उसमें हम पेशेंट को उस लेवल से लेकर जब हमें सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे मरीजों को आगे जाके हार्ट फेलियर हो सकता है, उस स्टेज से लेकर तब तक जहाँ पे हर स्टेज के पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हों, उनको डेडिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। और उसके लिए एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इन पेशेंट्स को इन पेशेंट्स का इलाज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी हो सके, उनके सिम्टम्स अच्छी तरह मैनेज हो जाएं, और उनको हम पूरी वो मेडिकल ट्रीटमेंट दें जो हमारे इंटरनेशनल ट्रायल्स में बताया गया है कि किस मिकदार में यूज़ होनी चाहिए और किस कॉम्बिनेशन में यूज़ होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे की जान बचाते हुए अपना पांव गंवा देने वाले पैरा टेबल टेनिस के इंटरनेशनल खिलाड़ी ने अपना सम्मान वापस दे दिया है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक भी मिला था। उन्होंने यह पदक भी वापस लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और वह किसानों के साथ हैं। वह अब किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। मोहाली में लॉन टेनिस एसोसिएशन का गठन कर दिया गया है। मनमोहन सिंह कोहली इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि हर्ष मांकट को ट्रेजरर और ऑर्थर विवेक अत्रे को मुख्य संरक्षक चुना गया है। चुने हुए अधिकारियों ने कहा कि उनका लक्ष्य मोहाली में टेनिस को बढ़ावा देना और बेहतर ट्रेनर लाना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं के लिए संपर्क सेंटर खोले हुए हैं। ऐसा एक संपर्क सेंटर बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 में भी है, जो कि सिर्फ नाम मात्र का संपर्क सेंटर बनकर रह गया। वहां सिर्फ बिजली और पानी के बिल जमा होते हैं, इसके अलावा वहां कोई काम नहीं होता, जिससे लोग खासे परेशान हैं। लोगों का कहना था कि यदि पानी और बिजली के बिल जमा करवाने के लिए यह संपर्क सेंटर खोला गया है तो इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। और क्या कहा लोगों ने, आइए सुनते। बापूधाम के संपर्क सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि यहाँ संपर्क सेंटर केवल नाम के लिए ही बनाया गया है, जबकि ऐसी कोई भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी पूछा जाता है तो उन्हें अन्य संपर्क सेंटर में जाने के लिए कह दिया जाता है। स्थानीय लोग कई बार इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं हो पा रहा है। करीब 3 साल पहले संपर्क सेंटर को बनाया गया था और उसके दौरान बड़े बड़े वायदे भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी परेशानियों के संबंध में उनसे कोई भी बात करने नहीं आया। संपर्क सेंटर में केवल एक ही कर्मचारी है जिसे यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है और यहाँ केवल बिजली और पानी के ही बिल जमा होते हैं, जबकि अन्य कामों के लिए मना कर दिया जाता है। ना तो संपर्क सेंटर में स्टैंप पेपर मिलते हैं और ना ही यहाँ पर आधार या वोटर कार्ड बनते हैं। साथ ही ना तो कम्युनिटी सेंटर में बुकिंग होती है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं।
इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और कॉलेज फीस करेक्शन सर्टिफिकेट जैसी अन्य सुविधाएं भी यहाँ नहीं मिल पाती हैं। मैं स्टाम्प पेपर लेने आया था, यहाँ स्टाम्प पेपर मिला नहीं और बाकी कोई ना आधार कार्ड का काम होता है ना कोई वैसे काम होता है। इसका क्या फ़ायदा सर? ना कोई आधार कार्ड जमा होते हैं, ना कोई बिल जमा होते हैं, इसका नाम क्या, और ये कि केवल बिल जमा होते हैं बस, बाकी और कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी तो ये है जी, यहाँ पे जब मैं स्टैम्प पेपर लेने आया हूँ मुझे स्टैम्प पेपर नहीं मिला। हाँ, एक यहाँ आधार का काम नहीं होता बिल्कुल भी। आधार के काम के लिए भेजते हैं 27 सेक्टर, जिसको बोला 27 सेक्टर चले जाओ। और यहाँ स्टैम्प, जब भी स्टैम्प पेपर लेना है, जब से खुला 27 सेक्टर तब से ही नहीं मिला। और यहाँ बिल्डिंग भी बड़ी बुरी हालत में है और ना यहाँ पे चौकीदार है। एक बंदा बेचारा, वो भी क्या क्या करे हैं, वो किस को देखे। भाई स्कूल के टाइम हो गए एडमिशन हो के, इनकम सर्टिफिकेट के काम करे या बिल के जमा करे, उसके साथ कोई मैन पावर भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, फिर लाइन में लोगों एक बंदा बैठा है, किस को सपोर्ट करे। कभी एडमिशन की लाइन, बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, फार्म भरवाना, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। कभी कहते सतारा जाओ, कभी यहाँ भाग के जाओ, वहाँ भाग के जाओ। 1 हफ्ता हो गया हमें भागते हुए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा है कि संपर्क सेंटर की इस बिल्डिंग को बने करीब 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई है। जगह जगह से बिल्डिंग टूटने लगी है और ऐसा लगता है कि इसको बनाने के लिए घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाना होगा और इसके बारे में प्रशासन से बात की जाएगी। जहाँ तक संपर्क सेंटर का सवाल है, एक तो इसकी बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, यानी कि अभी बने भी 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर ही मलबा ऐसा लगा हुआ कि वो बिल्डिंग गिरनी शुरू होगी, छत गिरनी शुरू होगी, जो कि एक दयनीय स्थिति में आने वाली है। तो पता नहीं कैसा मटेरियल लगा है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर मैन पावर कम है, कोई यहाँ पर चौकीदार नहीं है। अगर कोई यहाँ पर स्टैम्प पेपर लेने आता है तो स्टैम्प पेपर नहीं मिलते। आधार कार्ड का यहाँ पर कोई बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है, आधार कार्ड के लिए भी मना कर देते हैं। अगर उसको आधार कार्ड को अपडेट कराना है तो भी ये दूसरे संपर्क सेंटरों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आदमियों की कमी है, एक व्यक्ति है, वो क्या क्या काम करेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान कब देता है और लोगों की मुश्किलों का समाधान निकालता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज कोरोना के 224 और नए मामले आ गए और मौत का आंकड़ा भी अब ट्राई सिटी में 759 तक पहुंच गया है। आज एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में आज 62 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन सुखद ये रहा कि किसी की मौत की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में अब तक 304 मौतें हो चुकी हैं। पंचकुला में आज 56 नए मामले आए और वहां भी सुखद यही रहा कि किसी की मौत नहीं हुई। जबकि मोहाली में आज 106 नए कोरोना पेशेंट आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक मृतकों की संख्या 319 हो चुकी है। आप भी अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपनी रक्षा खुद करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलें, मास्क लगाए रखें, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ और मुंह साबुन से धोते रहें। सिर्फ यही आपको कोरोना से बचा सकते हैं। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेज बर्फीली हवाओं के बाद बीती रात चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पिछले 10 साल में सबसे सर्द रात थी। अधिकतम तापमान हालांकि 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते लोगों में कड़ाके की सर्दी का एहसास होता रहा। लोग घर पर रजाइयों पर दुबके रहे। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि इसी तरह मौसम में सर्द हवाएं चलती रहेंगी और तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं। रातें और सर्द हो सकती हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें, जानकारियों और समाचारों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।